जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि हमने कहा था हम पढ़ाई की स्टार्टिंग करेंगे, तो आज से हम अपनी पढ़ाई की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो अपना पहला जो टॉपिक होगा वो होगा सब्जेक्ट होगा वो होगा रीजनिंग का। रीजनिंग इसलिए दोस्तों क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो लगभग हर एग्ज़ाम में आता है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। और इसके अंदर ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टाइम को बचाकर अपनी मेरिट को हाई कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे ज़्यादा बात होती है वो होती है प्रैक्टिस की। जितनी आप प्रैक्टिस होगी, जितनी आपकी, उतना जल्दी आप रीजनिंग को सॉल्व करेंगे और नंबर भी हाई ले जा सकते हैं, और उतना ही टाइम आपका बचेगा मैथ और इंग्लिश के लिए और जीके के लिए। तो दोस्तों, अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर मान लो कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है आजकल, वो 1 घंटे का होता है और मिनिमम उसमें 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 मिनट लें, उससे कम में करें तो बहुत बढ़िया है। बाकी 10 मिनट से ज़्यादा रीजनिंग पे ना लगाएं। तो अपनी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। उसके लिए हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आज हम बात करेंगे अपने स्क्वायर्स की, क्यूब्स की। अगर आप रीजनिंग कर रहे हैं तो इन चीज़ों का आपके पास ये आपको टिप्स पे होने चाहिए। 1 से लेके 30 तक स्क्वायर्स और 1 से लेके 20 तक क्यूब्स। ये चीज़ें अगर आपके टिप्स पे होंगी तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा देंगी फ़ायदा मैथ में भी। कैसे? जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज के जो भी सवाल होंगे उनमें इन्हीं के क्यूब बनते हैं। जैसे कि सीआई की बात करें, सीआई के अंदर एक फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 की पावर t। इन चीज़ों में फ़ायदा देता है। यहाँ पे मान लो अगर पावर किसी की 2 आ गई, किसी की 3 आ गई, तो उन चीज़ों के अंदर ये स्क्वायर क्यूब्स बहुत ज़्यादा फ़ायदे देते हैं। अगर आप उसी में सोल्व करते रहेंगे कि 15 को 15 से करेंगे कितना आएगा, तो आपका टाइम वेस्ट होता है। जहाँ आपके किसी क्वेश्चन में 15 सेकंड लगने चाहिए, वहाँ आप उसमें लगा दोगे 50 सेकंड या 1 मिनट, तो उसका फ़ायदा क्या है? उससे नुकसान ज़्यादा है। तो उसके लिए अपने ये टिप्स पे रखें, 1 से 30 तक स्क्वायर्स और 1 से 20 तक क्यूब्स। इनको याद करने के तरीके भी बताते हैं अभी आपको। तो दोस्तों, अब जैसे पेपर में क्वेश्चन आ गया कि 13 का स्क्वायर लेते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। यह आया कैसे? पहले 3 का स्क्वायर कीजिए, जो क्या आएगा 9। पहले स्टेप में 3 का स्क्वायर किया 9। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना होता है, ये जो 2 डिजिट होती हैं ए नंबर और बी, इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और फिर उन दोनों को जो सम आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे 1 × 3 × 2, ये कितना आएगा? 2 3 ज़ा 6। और फिर लास्ट में जो ये बी है इसका स्क्वायर कीजिए। 1 का स्क्वायर यानी 1, यानी कि 169 आ गया। ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम स्क्वायर करेंगे 23 का, 23 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर आ गया 9। फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया आया 6। 6 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद सम आता है उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो आएगा 6 2 ज़ा 12। 12 का 2 आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखें, जैसे 12 का 2 आया था तो कैरी यहाँ पे 1 आ गया। अब 2 का स्क्वायर करेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे, यानी 2 का स्क्वायर 4 + 1 5। ये आंसर हो गया हमारा। ऐसे आप किसी भी नंबर के लिए कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 64 का स्क्वायर निकालना है आपको। ये छोटे नंबर थे, अब बड़े नंबर का लेते हैं स्क्वायर। 4 4 ज़ा 16, 16 का आया 6 यहाँ पर, कैरी हुआ 1। 4 6 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, 48 और 1 49, कैरी कितना आया 4। अब 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 + 4, कितना हो गया 40, यानी 64 का स्क्वायर होता है 4096। ये आ गया। इसे आप 1 से लेके 99 तक, 1 से लेके 99 तक आप इसे खुद प्रैक्टिस कीजिए, किसी भी नंबर का लेके देखिए। उसके बाद देखिए आपको सेकेंडों में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब बात आती है दोस्तों, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, वही बताते हैं आपको। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ये जो स्क्वायर है ये आता कैसे है। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता ही होगा, a + b का होल स्क्वायर, यानी कि a²
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसे आप यूं भी बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको आप कैसे भी लिख सकते हैं, 2ab को बीच में लिख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं इसमें, ये आया क्या, ये देखिए अगर आपको 13 का स्क्वायर निकालना है, ये फॉर्मूला लगा कैसे, 3 स्क्वायर 1 इंटू 3 इंटू 2 और 1 स्क्वायर। जैसे 13 है, 13 क्या सम, इसको तोड़ेंगे हम 10 जमा 3 यानी 10 जमा 3 13 का स्क्वायर। अब हमारा ए नंबर हो गया 10, बी को ले लेंगे हम 3, ए का स्क्वायर करेंगे यानी 10 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 3, ये कितना आ जाएगा 100 जमा 2 दाएं 20, 20 दिया 60 जमा 9, 100 जमा 60 जमा 9 169 169। ये फॉर्मूला लगता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ए का स्क्वायर किया, ये ए का स्क्वायर आ गया। आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं, बी का स्क्वायर किया, ये 1 हो गया। और बीच वाला जो डिजिट होती है उसके लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों डिजिट को, इससे ये फॉर्मूला आता है। चलिए और थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं और थोड़ी नंबर होगी। आज आपकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करवाते हैं। जैसे ज़्यादातर जो हमें दिक्कत आती है वो आती है हमें 15 से 20 के नंबर की, 25 से 30 के बीच के नंबर की, जैसे 27, 28, 29, इनमें हमेशा 28 और 29 वाले कन्फ्यूजन होती है। पहले स्टार्टिंग करते हैं हम 19 के नंबर से। तो 19 को स्क्वायर करेंगे, वो कितना आएगा, उसके लिए क्या है फॉर्मूला अपना, पहले 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 में 81, हासिल लगी हमारी 8। अब 9 का स्क्वायर कर दिया 81, 81 का 1 लिख दिया, 8 हासिल ले लिया हमने। अब 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 एकम 9 इंटू 2 करेंगे, 9 दूना 18, 18 आ गया। फिर उसके बाद 18 में 8 जोड़ना है, यानी कितना आ गया 18 और 8 26, 26 का 6 आ गया। हासिल लगी 2, 2 यहाँ पे लिखा। अब 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 एकम 1 जमा 2, वो कितना हो गया 3, 361। ऐसे ही जल्दी से दूसरा नंबर लेते हैं, 29 लिया। जैसे 29 का स्क्वायर करेंगे तो 9 में 81, हासिल लगी 8, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 और 8 44, 44 का 4 आ गया, हासिल लगी 4। तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, 4 जमा 4 8, तो ये होता है 29 का स्क्वायर। अब कोई बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया, क्वेश्चन आ गया हमारे पास 79 का स्क्वायर। अब 79 का स्क्वायर कितना होता है, अब हमें विद इन सेकेंड्स करना है, तो सीधा अपना फॉर्मूला है नौने में 81, हासिल लगे 8, 7 दिन 63, 63 दूनी 126, 126 और 8 134, 134 हासिल लगी 13। अब 7 का स्क्वायर किया, 7 7 49, 49 और 13 62, ये अपना स्क्वायर हो गया 6241। तो दोस्तों ऐसे ही आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा। अभी तो आप लिख के करेंगे, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी तब आप दिमाग में ही कैलकुलेशन कर लेंगे और अपना बहुत ज़्यादा टाइम बचाएंगे। और जैसे इन 3 का आप ट्राई कीजिए, 43, 67 और 83। इनका आंसर बता देता हूँ, 3 दिया 9, 3 चौक 12 दूनी 24, हासिल लगी 2, 4 चौक 16 और 2 18। 67 का करेंगे, 7 7 49, हासिल लगी 4, 7 सिंह 42, 42 दिन 84, 84 और 4 88, हासिल लगी 8। 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 6 36, 36 और 8 44। ऐसी तरह से करेंगे तो 3 के 9, 3 8 24, 24 दूनी 48, 48 का 8 हासिल लगी 4। अब 8 का करेंगे, 8 8 64, 64 और 4 68।
आप इजीली विद इन सेकेंड्स ये कर सकते हैं। अब हम आपको तरीका बताते हैं 15 के नंबर, जो 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 95, 85 इनका कैसे करते हैं। सपोज किया नंबर लिया हमने 15 का स्क्वायर करेंगे। इसका सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल तरीका है 5 का स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर आया 25। फिर ये जो नंबर होता है ना, इसको इससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद जैसे मान लो ट्राई करते हैं हम 25 का, 25 का स्क्वायर होता है, आपको ध्यान होगा 625। वो आता कैसे है, 5 का स्क्वायर किया 25, अब 2 का स्क्वायर है, सॉरी 2 का, इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 × 3, 2 तिया 6। ऐसे ही आप बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे मान लो 75 ले लिया, 75 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर किया 25, फिर 7 को इससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 7 8 56। ये 15 के नंबर, 5 के जो भी डिजिट आती है उनके लिए होती है, 1 से लेके ये सॉरी 5 से लेके 95 तक। अब इससे इसका फायदा क्या होता है, इससे अगर हमें अंडर रूट में दे दिया, मान लो 4 2 2 5, इसे हमें निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं। इसका सिंपल सा तरीका है, आपने देखा 25 आपने देखा 25 तो स्क्वायर हुआ 5 का, यानी कि ये 5 का स्क्वायर हो गया बीच में। बचा ये नंबर 42 को आप तोड़ के देखिए, किन दो सक्सेसिव नंबर का, सक्सेसिव यानी साथ साथ, किन दो सक्सेसिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन 42 आता है। तो आपने देखा 42 है, 6 7 42 होता है, यानी कि ये 65 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे हमने 2 चीजें सीखी, एक तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं और स्क्वायर रूट भी निकालना देख लिया। बात करें एक दूसरा नंबर लेते हैं, मान लो 65 तो हो गया। हम नंबर लेते हैं 35 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा, 5 × 5 = 25 और 3 चौके 12। अब मान लो यही नंबर आ गया, इसका स्क्वायर रूट निकालना हो हमें 1225 का, ये होता है हमारा स्क्वायर रूट, हमें ये निकालना है। तो हम 2 डिजिट का देखेंगे, 25 है, 25 का यानी कि 5 आ गया। अब 12 के उसको तोड़ के देखेंगे, 4 × 3 3 × 4 भी होता है। तो हमें 2 सक्सेसिव नंबर लेने हैं, वैसे तो 2 × 6 भी होता है, बट हमें सक्सेसिव नंबर लेना है। सक्सेसिव में देखेंगे 3 × 4 होता है, यानी कि 3 इसका स्क्वायर हो गया। ये होता है अंडर रूट निकालने का तरीका। तो दोस्तों आज आपकी पहली क्लास थी, तो आपके दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं डालेंगे और आज की क्लास में इतना ही करेंगे। बाकी आप जितना हो सके इन नंबरों की प्रैक्टिस कीजिए, 1 से लेके 99 तक जितना हो सकता है आप इन नंबरों से खेलिए, जितनी ज़्यादा हो सके इनकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस ऐसे कर लीजिए ताकि आपको नंबर देखते ही स्क्वायर ध्यान में आ जाए, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। ये जैसे जैसे आप नंबरों से खेलेंगे, आप जहाँ भी चलेंगे, इवन आप बाइक पे चल रहे हो, गाड़ी पे चल रहे हो, तो थोड़े टाइम बाद आपका माइंड ऐसा हो जाएगा कि आप वो नंबर देख के हमेशा ये सोचोगे ये किसका स्क्वायर हो सकता है, ये किसका क्यूब हो सकता है। ऐसे आपको नंबर खेलने की आदत पड़ जाएगी, जो कि मुझे भी पड़ी थी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। बाकी अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम करेंगे क्यूब्स के बारे में जानेंगे, अंडर रूट के और भी तरीके जानेंगे और अपनी रीजनिंग को भी आगे लेके जाएंगे। बाकी ये टॉपिक मैंने इसलिए कवर करवाया पहले क्योंकि ये आपको रीजनिंग में भी फ़ायदा देगा और ये मैथ्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। इससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। अगर आपका और कोई भी एग्ज़ाम है तो उसके अंदर इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। और दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगा, इन चीज़ों को अपने तक सीमित मत रखें, जितना हो सके उतने ज़्यादा शेयर कीजिए।
ताकि शेयर का मतलब ये नहीं कि अब यूट्यूब के लिए कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जितना ज़्यादा आपके पास छोटे भाई बहन हैं उनको भी ये चीज़ें बताएं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि 8वीं 9वीं क्लास के अंदर ये फॉर्मूले आ जाते हैं A+B का होल स्क्वायर वगैरह। तो इससे क्या है, आपके छोटे भाई बहन उनको फ़ायदा होगा। गली में कोई बच्चे हैं उनको पकड़ लीजिए। दोस्तों, प्रैक्टिस करने का सबसे ज़्यादा तरीका अच्छा है, अपने गली में कोई 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के बालक पकड़ो, उनको पढ़ाओ। अगर वो नहीं पढ़ना चाहते 15 मिनट उनको बताओ भाई ये चीज़ कैसे होती है, उनसे पूछो। नॉलेज को शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें याद रहेंगी। मान लो अगर मैं आपको ये चीज़ें आज बता रहा हूँ, आज से 1 साल बाद भी अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँगा ना, तो मेरे को वो चीज़ एकदम रिकॉल हो जाएगी, मैंने ये चीज़ें बताई थी। ऐसे अगर कोई चीज़ आप किसी के साथ शेयर करते हैं किसी पॉइंट पे, तो जैसे ही उस पॉइंट पे आप आते हैं वो चीज़ आपको रिकॉल कर जाती है, आपका दिमाग ध्यान में आ जाती है कि मैंने उस बच्चे को ये चीज़ यहाँ पे बताई थी। तो हो सके तो खुद भी प्रैक्टिस करें, दूसरों को पढ़ाएं, और छोटे बच्चों को पकड़े। अगर आपके आसपास कोई 8वीं 9वीं के बच्चे हैं, उनकी मैथ्स की चीज़ें उनको समझाएं। ये चीज़ें सबसे ज़्यादा, जितनी ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा आपको याद होती हैं। तो उनको बताएं, उनसे कुछ सीखें, जानें। क्योंकि आजकल नई नई चीज़ें आती हैं, नई नई ट्रिक्स आ रही हैं, तो आप उनसे सीख सकते हैं। और सीखने में कोई बुराई नहीं होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।